प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। बढ़िया। 13वीं गाथा का पाठ करते हैं। मक्कण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह शुद्ध नया विन्निया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। 13वीं गाथा के आधार पर हमारी चर्चा गुणस्थानों की पूरी हुई और मागना स्थानों की चर्चा हमने शुरू की थी, लेकिन कल अभी अपना टेस्ट है गुणस्थानों का, तो आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लीजिए। आवाज आ रही बराबर? हाँ, आवाज आ रही है। वो 3 करण परिणाम है, वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं और 2 करण परिणाम वो थोड़ा सा बता दें। देखिए, वैसे तो वो कई जगह पर होते हैं, मतलब उनके कई हैं, लेकिन अपन ने मेन देखे थे 5 जगह कि 3 करण परिणाम मेनली कहाँ होते हैं और 2 करण परिणाम कहाँ होते हैं। मतलब जो हमने लिखे हैं नोट्स में उसके अलावा भी वो करण परिणाम होते हैं, लेकिन वो ज्यादा डिटेल वाले अपन ने नहीं देखे हैं। तो जो सबसे पहले तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए 3 करण परिणाम चाहिए। प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने से पहले 3 करण परिणाम होते हैं। इसके बाद में शायिक सम्यक्त्व के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें 2 काम होते हैं। शायिक सम्यक्त्व में क्षय करना है। किसका क्षय करना है? कि जो सम्यक्त्व के विरोधी कर्म है, और सम्यक्त्व के विरोधी एक तो है दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व और दूसरी है अनंतानुबंधी। ये 2 हैं, यानी अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहनीय की 3। ये शायिक सम्यक्त्व की विरोधी हैं। सम्यक्त्व की विरोधी हैं तो इनका क्षय करना है, तो इनका क्षय सातों का एक साथ नहीं होता एक बार में। पहले अनंतानुबंधी का होता है, उसके बाद में दर्शन मोहनी की जो 3 है उनका होता है। तो अनंतानुबंधी की जो क्षय होता है उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना, और उस अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए 3 करण परिणाम आवश्यक होते हैं, यानी इतनी विशुद्धि चाहिए। करण परिणाम का मतलब है उतनी विशुद्धि चाहिए। और वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना किस टाइप से होती है, हमने एक आध बार पहले पढ़ी है कि अनंतानुबंधी का जितना भी द्रव्य है, जितना उसमें प्रदेश बंध में जितने परमाणु आए हैं अनंतानुबंधी के हिस्से में, वो परमाणु तीनों में डिवाइड हो जाएं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। उसके समझ लीजिए अनंतानुबंधी के हिस्से में 120 परमाणु थे, तो 40-40 परमाणु या जो भी उसका जो हिसाब होता हो बराबर होते हैं या कम ज्यादा में होते हैं, वो तीनों में डिवाइड हो जाएं, अप्रत्याख्यानावरण में, प्रत्याख्यानावरण में और संजुलन में। वो कहलाती है विसंयोजना। तो अनंतानुबंधी किस तरह से खत्म होती है कि वो अपना जो भी समान मीन्स जितने उसमें परमाणु हैं वो बाकी की 3 कक्षाओं को देके वो खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो ये विसंयोजना होती है
और इसके बाद में फिर दर्शन मोह का क्षय। दर्शन मोह का क्षय के लिए कौन करेगा दर्शन मोह का क्षय? दर्शन मोह का क्षय कर सकता है क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि। क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि ही दर्शन मोह का क्षय कर सकता है। प्रथमोपशम वाला डायरेक्टली क्षय नहीं कर सकता, क्षयोक्षमिक होगा तब वो दर्शन मोह का क्षय कर सकेगा। तो दर्शन मोह का क्षय करने के लिए जो क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि है उसके पास मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों तो अभी अभाव रूप हैं, इन दोनों का तो अभी उदय है नहीं। अभी किसका उदय चल रहा है? क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि के किसका उदय चल रहा है? कौन सी प्रकृति का? सम्यक प्रकृति का। हाँ, क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि है तो उसके सम्यक प्रकृति उदय में है, बाकी दो प्रकृतियां तो उदय में है ही नहीं। तो वो सम्यक प्रकृति जो उदय में आकर और वो खत्म होती है, तो उस सम्यक प्रकृति को भी नष्ट कर देना वो कहलाता है दर्शन मोह का क्षय। क्योंकि दो का तो अभी अभाव है ही, और उस अभाव के समय में ही सम्यक प्रकृति सहित तीनों का वो क्षय होता है, उसे कहते हैं दर्शन मोह का क्षय। तो ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद दर्शन मोह का क्षय हो जाए तब तो हो जाता है वो क्षयिक सम्यक्त्व। और यदि अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई और दर्शन मोह का क्षय नहीं किया, बहुत टाइम बीत गया, तो वो अनंतानुबंधी जो डिवाइड हुई थी वो वापस से अपना वो मांग लेती है, वापस लाओ मेरा सामान वापस दे दो। जैसे बच्चों में झगड़ा हो जाता है, फ्रेंडशिप डे के दिन ऐसे होता है छोटे बच्चों में, पहले सबको एक दूसरे को बैंड बांधते हैं सुबह सुबह, और फिर ना लड़ाई हो जाती है दोपहर तक, और फिर बोलते हैं शाम को ला तू मेरा बैंड वापस कर, तू मेरा बैंड वापस कर, वापस ले लेते हैं। ऐसे ही अगर अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई है और अगर दर्शन मोह का क्षय नहीं किया तो वो अनंतानुबंधी वापस से पैदा हो जाती है, यानी वापस उसकी संयोजना हो जाती है। तो ये करण परिणाम एक तो चाहिए अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए, और फिर चाहिए दर्शन मोह के क्षय के लिए। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोह के क्षय से 2 बार भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि क्षयिक सम्यक्त्व के लिए 2 बार चाहिए। करण परिणाम क्षयिक सम्यक्त्व के लिए 2 बार चाहिए, क्योंकि दोनों काम होते हैं तब क्षयिक सम्यक्त्व होता है। दोनों में से एक ही काम हुआ तो क्षयिक सम्यक्त्व कंप्लीट नहीं होगा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी हो और दर्शन मोह का पूर्ण क्षय भी हो, ये दोनों जब काम हो जाते हैं तब ही क्षयिक सम्यक्त्व होता है। और अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बिना दर्शन मोह का क्षय नहीं होगा। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना तो पहले होगी ही, उसके बाद में दर्शन मोह का क्षय होगा, और दोनों के लिए अलग अलग करण परिणाम चाहिए। दोनों कामों के लिए अलग अलग करण परिणाम चाहिए। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए 1 बार और क्षयिक सम्यक्त्व के लिए, क्योंकि वो 2 काम हो रहे हैं इसलिए 2 बार करण परिणाम क्षयिक सम्यक्त्व के लिए चाहिए। इसके बाद में ये उपशम श्रेणी के समय जो हमने गुणस्थान ही पढ़े हैं, श्रेणी के गुणस्थान, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इससे पहले 7वें में अधः प्रवृत्त करण है। ये उपशम श्रेणी वाले भी 1 बार ये हुए, और दूसरी बार गिने तो शपक श्रेणी के लिए। तो ये करण परिणाम इस तरह से 5 बार मुख्य रूप से कहे जाते हैं। 1 बार प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय, 2 बार क्षयिक सम्यक्त्व के समय, और उपशम श्रेणी के समय और शपक श्रेणी के समय। ये मुख्य रूप से हैं। हाँ, लेकिन नाम तो वही है, नाम तो वही है, लेकिन जो विशुद्धि है वो विशुद्धता में कुछ तो फर्क होगा ही। एक तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए तो अभी केवल समझ लीजिए मिथ्यात्व के टुकड़े करने वाला हमारा परिणाम है, और जो श्रेणी के समय है उस समय वो चारित्र मोह को क्षय या उपशम के लिए वो परिणाम है। तो वो नाम सेम है, पर विशुद्धता तो यथायोग्य जिस समय जो होनी होती है उस समय यथायोग्य विशुद्धता होती है। परंतु ये जो काम है इससे मतलब समझ में क्या आता है, ये करण परिणाम वहां चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ काम ऐसे हैं इनके लिए विशेष विशुद्धि और विशेष पुरुषार्थ चाहिए। सामान्य विशुद्धि में ये काम नहीं हो सकते। ये जो 5 काम हमने मुख्य रूप से गिने हैं, ये सामान्य विशुद्धि में 5 काम नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये 3 करण परिणाम, क्योंकि अनिवृत्तिकरण का परिणाम जो हमने देखा वो विशेष विशुद्धि सहित है। इतनी विशुद्धि है कि कर्मों का निधत्ति निकाचित पना भी उसमें समाप्त हो जाता है।
इसलिए वो विशेष परिणाम है, और ये विशेष काम के लिए ऐसे विशेष परिणाम चाहिए होते हैं। और दो करण परिणाम, जैसे शायोक्षमिक सम्यक्त करना है, प्रथमोपशम से शायोक्षमिक सम्यक्त होना है, अथवा प्रथमोपशम छूट गया, उसके बाद में मिथ्यात्व में आ गए, और मिथ्यात्व के बाद में ज्यादा समय नहीं हुआ है तो मिथ्यात्व से भी सीधा शायोक्षमिक सम्यक्त लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा करना है तो उसमें दो करण परिणाम ही काफी होते हैं। उसके लिए तीनों करण यानी अनिवृत्ति करण की उसके लिए जरूरत नहीं होती। मिथ्यात्व से शायोक्षमिक सम्यक्त करने में फिर दो करण परिणाम पूर्वक ही शायोक्षमिक सम्यक्त हो जाता है। इसी तरह से जब गुणस्थान ऊपर चढ़ते हैं, चौथे से पांचवा हुआ या पांचवे से सातवां हुआ, तो ये गुणस्थानों में जो स्टेप बाय स्टेप गुणस्थान ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उसमें भी दो करण परिणामों से वो गुणस्थानों में वृद्धि हो जाती है। पहले से सातवें में जाना होगा तो तीन करण लगेंगे, क्योंकि वो पहले में अभी मिथ्यात्व में है। लेकिन चौथे से या पांचवे से सातवें में गए तो क्योंकि वो उस स्थिति में पहले है ही, तो फिर वो विशुद्धता उनको जल्दी प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो परिणामों पे डिपेंड करता है, यानी किस पोजीशन में है और कैसे परिणाम है, उस हिसाब से ये मुख्य मुख्य हमने लिखे हैं 2-3 नोट्स में। बाकी इसके अलावा भी और हैं, पर वो बारीक बारीक जगह हैं, फिर हमने उतना अभी पढ़ा नहीं है, तो वो इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी आंटी। ये जो आपने बोला चौथे से पांचवे में जाते हैं तो दो करण चाहिए, तो शुरू के दो करण चाहिए? हाँ, शुरू के ही अधः प्रवृत्त करण और अपूर्व करण। और ये स्थिति कांडक घाट और ये अनुवाद कांडक घाट ये उस करण में ही होते हैं, मतलब इसके आगे की गुणस्थानों में या पहले के गुणस्थान में नहीं होते हैं? आगे तो होंगे, आगे भी तो होते हैं ना? आगे तो होंगे, समझ लीजिए 10वें तक होंगे, उससे पहले नहीं हो रहे, उससे पहले नहीं हो रहे। लेकिन जो अपूर्वकरण का परिणाम अगर नीचे के गुणस्थानों में भी जब होगा तो उतनी देर के लिए वो वहां होता है। जैसे प्रथमोपशम समय के लिए जो नहीं, जैसे सातिशय अप्रमत्त में भी नहीं होंगे जैसे? हाँ, सातिशय अप्रमत्त में नहीं, हाँ नहीं है। जो विशेष कार्य जिस गुणस्थान में कहे हैं उससे पहले तो नहीं है, लेकिन उसके आगे बराबर चलेंगे। उससे पहले वो नहीं होंगे, पर उससे आगे के गुणस्थानों में यथा योग्य, आगे 13वें में जरूरत ही नहीं है, तो 10वें तक या 12वें तक जहाँ जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो चलेंगे। देखिए 8वें गुणस्थान में या तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा या शपथ श्रेणी चढ़ रहा है। तो उपशम श्रेणी वाला है तो उसको औपशमिक चारित्र कहें या नहीं कहें, तो औपशमिक चारित्र किसे कहते हैं कि जब चारित्र मोहनीय का पूर्ण उपशम हो जाए तो उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। चारित्र मोहनीय का पूर्ण क्षय हो जाए तो उसे शायिक चारित्र कहते हैं। अभी 8वें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय का पूर्ण ना तो उपशम हुआ अगर उपशम श्रेणी में है, और यदि शपथ श्रेणी में है तो पूर्ण क्षय भी नहीं हुआ है, तो अब उसे औपशमिक या शायिक चारित्र तो वास्तव में नहीं कह सकते, क्योंकि औपशमिक और शायिक चारित्र कहने योग्य जो काम है वो वास्तव में अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वो उस मार्ग में लग गया है, वो उस रास्ते पे लगा है कि जिसमें चलने से उसको वो औपशमिक चारित्र या शायिक चारित्र होगा ही, तो इसलिए उपचार से उसको औपशमिक या शायिक चारित्र कहा। तो अभी वास्तव में कौन सा है? अभी वास्तव में शायक्षमिक चारित्र है। जैसे कि समझ लीजिए मेडिकल में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर ही है, अभी 5 साल का कोर्स है, और फर्स्ट ईयर में भी है तो भी डॉक्टर साहब कहने लग जाते हैं। मान लीजिए ऐसे कहते हैं, अभी जैसे यहाँ बच्चे शास्त्री पढ़ते हैं स्मारक में, तो फर्स्ट ईयर वालों को भी शास्त्री लगा देते हैं आगे। तो वो जो शास्त्री लगाया गया है वो उपचार से, वास्तव में तो कब होगा कि फाइनल हो जाएंगे, 3 साल पूरे पढ़ लेंगे, उसके बाद में होगा वास्तव में। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि 8वें 9वें 10वें में जो औपशमिक और शायिक चारित्र कहा वो उपचार से कहा। वास्तव में कब होगा कि जब इन कर्मों का पूरा क्षय या उपशम हो जाएगा,
तब वास्तव में होगा। और अभी वास्तव में क्या है, अभी तो वास्तव में क्षयोपशमी चल रहा है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, पैटर्न वही है, बस केवल आपको बटन दबाने वाले ही है, इस बार लिखने वाले नहीं दे रही हूँ। आपको हाँ ना में उत्तर देना है और हाँ नहीं, इसीलिए वो लिखने वाला मुझे भी चेकिंग में फिर वो मैं क्योंकि उसमें आंसर सेट नहीं कर पाती हूँ, वो सारा चेकिंग भी उसमें करनी पड़ती है। तो केवल आपको ऑप्शन वाले आएंगे एमसीक्यू, और उसमें भी आपको क्लिक करना है केवल, और हाँ ना में उत्तर दीजिए वो आएंगे, उसमें भी क्लिक करना है। और लिखने वाले कुछ भी दे रही हूँ। मैं पहले सोच रही थी गमनागमन में लिखने का ऐसा कुछ करूँ, लेकिन वो उसमें चक्कर ही रहेगा। कोई अगर जरा सा भी मिस्टेक किया, जो मैंने आंसर उसमें सेट कर दिया, और जरा सी भी आपकी मिस्टेक हुई तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा होगा। इसलिए उसी में हाँ ये है, इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, 50 से ज़्यादा होंगे, करीब 70 या 75, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 70 या 75 होंगे। और मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए 1 घंटे में। तो 50 को आप लोग आधा घंटे में तो कर ही लेते हो आराम से, तो मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। नहीं तो लिंक चालू रखेंगे अपन, थोड़ी देर ज्यादा भी चालू रखेंगे, नहीं होगा तो भी मैं आधा घंटे। अब वो फाइनल हो गई डेट। सत्व विच्छुति का मतलब है कि सत्ता में से उनका नाश हो जाना। सत्व यानी सत्ता, और सत्ता में से ही वो कर्म नाश हो गए, उसका नाम है सत्व विच्छुति। यानी अब जो कर्म सत्ता में ही नहीं रहे वो कहलाते हैं सत्व विच्छुति। हाँ, तीर्थंकरों की अपेक्षा। वर्ष प्रथत्व का अर्थ होता है 3 से 9 वर्ष। 3 से 9 वर्ष इसमें लिखा नहीं है इसका मीनिंग, 3 से 9 वर्ष के अंदर लिखा है इसमें। हाँ, वो तीर्थंकरों की अपेक्षा है। तीर्थंकर यदि 13वें गुणस्थान में रहेंगे, सहयोग केवली अवस्था में तीर्थंकर रहेंगे, तो कम से कम 3 से 9 वर्ष के बीच में, अब वो यथा योग्य जिसका जो भी होता हो, इसके लिए भी करीब 8 वर्ष अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। यद्यपि 3 से 9 वर्ष होता है, लेकिन अपन मान लो 8 वर्ष कम से कम तीर्थंकर रहेंगे। और जो सामान्य 13वें गुणस्थान वर्ती हैं वो अंतर्मुहूर्त भी रह के और सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा। हाँ, दिवस प्रथत्व का अर्थ ही होता है, प्रथत्व का अर्थ होता है 3 से 9 के बीच की संख्या। अब वो दिवस के साथ लगी है तो 3 से 9 दिन, वर्ष के साथ लगी है तो 3 से 9 वर्ष, जिस भी आगे जो भी है उसका प्रमाण, उसके हिसाब से वो लग जाता है। प्रथत्व का अर्थ 3 से 9 के बीच का होता है, पर फिर भी ज्यादातर जगह पे उसका अर्थ 7-8 के लगभग ही लिया जाता है। देखो, आपको ये तो आपको सुविधा है, इसमें भी लिखने को नहीं आएगा आपको, तो उसमें जो भी होगा ऑप्शन उसी में होगा, क्वेश्चन में ही होगा ऑप्शन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो देने में फिर चक्कर है ना लिखने का ऑनलाइन में, इसलिए। तो अभी तो आपको आराम है इसमें सारे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। परिभाषा मैं यहाँ सुनूंगी आपसे, आज कौन सुनाना चाहते हैं मुझे? 14 गुणस्थानों के नाम भी मुझे सुनने हैं, क्योंकि मैं देना तो चाहती थी क्वेश्चन, लेकिन फिर वो ये लिखने में कठिन पड़ेंगे नाम, इसलिए मैं, जिनका मुझे आइडिया इनको याद है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं थे याद वो मुझे बताएं कि उन्होंने याद किए हैं। तो वो 14 गुणस्थान के नाम याद होने चाहिए, गुणस्थान की परिभाषा याद होनी चाहिए, और 5 गुणस्थान की परिभाषा।
ये मैं ओरल आप लोगों से सुनूंगी धीरे धीरे, रोज 2-2 जने जो भी मुझे सुनाते जाएं। और जो अपन ने कोई भी 5 नहीं, शुरू के 5 कहे थे। और जो अपन ने लास्ट दिन वो जो एक दिन और वो की, अरे वो क्या कि फोन में फिर वो पढ़ने में चेक करने, एक तो फोन का इतना यूज हो रहा है कि वो चार्ज भी नहीं हो पाता है। अभी पेपर भी इसी में बन रहा है, तो अभी भी मेरी बैटरी आज दूसरी क्लास में मुझे चार्ज पे लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा चक्कर है। इसलिए आप ऐसे ही सुना दीजिएगा मुझे, वो अच्छा है। या फिर ऑडियो भेज दीजिएगा जो ऐसा हो, नहीं तो यहीं सुना दीजिएगा क्लास में, वो बेटर है। जो अपन ने गुणस्थानों के विभाजन देखे थे अलग अलग अपेक्षाओं से, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। गुणस्थानों के विभाजन में से जो अलग अलग अपन ने देखे थे। बाकी जो नोट्स हैं, बस आप नोट्स को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। नोट्स में जो है, अपन ने एक दिन की थी ना प्रैक्टिस की, जैसे रागी के और वीतरागी के गुण अलग अलग अपेक्षाओं से जो अपन ने किए थे कि दर्शन, हाँ नोट्स में है, नोट्स में है, नोट्स में, हाँ अलग अलग अपेक्षाओं से। तो उसमें आपको नहीं, चारित्र वगैरह तो उसमें अपन ने दिया ही। जैसे सुख दुख की अपेक्षा गुणस्थान कौन कौन से हैं, से 1 से 3 गुणस्थान पूर्ण दुखी हैं, 4 से 10 गुणस्थान सुखी दुखी मिश्र है, 11 से 12 गुणस्थान पूर्ण सुखी है, और 13-14 गुणस्थान अनंत सुखी है, इस तरह से। और बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा की अपेक्षा, श्रावक मुनि के गुणस्थानों की अपेक्षा, ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा, ये पूरा नोट्स में दिया हुआ है, लास्ट का ही है, एकदम लास्ट का जो टॉपिक है गुणस्थान नोट्स में। हाँ वो हाँ, जो अप्रतिपाती में तो शपक, हाँ शपक वाले हैं। प्रतिपाती में तो क्या है कि बाकी सारे, क्योंकि गिर तो सबसे ही सकते हैं ना। दूसरा तो एक तो देखो, फिर वो ऐसा होगा कि या तो ऐसे कि नियम से प्रतिपाती है, एक तो ऐसा हो जाएगा। तो नियम वाले में तो दूसरा और 11वां ये नियम से प्रतिपाती होंगे, दूसरे से नियम से गिरेगा, 11वें से नियम से गिरेगा। और वैसे तो सभी से गिर सकते हैं, मतलब इन गुण जो अप्रतिपाती हैं उनको छोड़ के बाकी सभी से गिर ही सकते हैं, तो उनको फिर प्रतिपाती नहीं बोलते हैं ऐसे। लेकिन कहने में अपन फिर वो पूरी लैंग्वेज बना के लिखें तो फिर लिख सकते हैं कि दूसरा और 11वां नियम से प्रतिपाती है, और पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां और उपशम श्रेणी के गुणस्थान और 11वां गुणस्थान, ये भी इनसे भी जीव गिर सकता है। लेकिन जो अब बचे हैं बाकी के शपक श्रेणी के गुणस्थान, वो नियम से अप्रतिपाती हैं, उनसे जीव गिरता नहीं है, ऐसा। विग्रह गति में कौन कौन से गुणस्थान, हाँ कुछ पूछ रहे? नहीं नहीं, देव आयु के अलावा बंद हो गया हो वो तो 5वें में भी नहीं आ सकता है। अगर दूसरा बंद हो गया है, 5वें से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ वो अगर किसी भी दूसरी गति का अगर बंद हो गया है तो वो ऊपर आ ही नहीं सकता है, चौथे से ऊपर नहीं जाएगा फिर वो। वापस गिर के और फिर चला जाए, नहीं, उसको व्रत लेने के भाव ही नहीं आते हैं। व्रत लेने की जिस जीव को
अब वो उनको आयु का बंध पहले हुआ है, अंतिम समय भी हो सकता है ना आयु का बंध, जैसे एकदम अंतिम समय में भी आयु का बंध हो सकता है, क्योंकि नियम तो ऐसे ही कहते हैं कि जिनको अगर खोटी गति का बंध हो गया उनको व्रत लेने के भाव नहीं आते, ऐसा नियम कहते हैं। तो वो जो नरक में अगर चले गए हैं, पुतला निकल के नरक में जो जाते हैं, तो फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि उनको आयु का बंध। आवाज नहीं आ रही? पता ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, पासवर्ड तो वही है ना, आप लोग वही पासवर्ड डाल के आए ना? मेरे तो इसमें वेटिंग में कोई भी नहीं है। उनको एक बार मैसेज कर दीजिए कि एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करके देखें। इसमें वेटिंग में तो कोई भी नहीं है। आवाज रुक गई वापस आपकी। हाँ, अब आ रही है? हाँ, आ रही है। तो उसमें अपन ऐसे ही मान सकते हैं कि वो अंतिम समय में उनको आयु का बंध हुआ हो, क्योंकि नरक आयु के संबंध में और तिरंज आयु के संबंध में तो ऐसा नियम है कि जिनको पहले मतलब दूसरी आयु का बंध हो गया है उनको व्रत लेने के भाव नहीं आते हैं। और देख लेंगे इसमें कुछ विशेष बात होगी तो, बाकी अपन ऐसा मान सकते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? मोहनीय कर्म की देखिए, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय है, तो दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व तो केवल पहले गुणस्थान तक ही बनता है, तो मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति तो पहले गुणस्थान में हो जाती है। और जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है वो बंधती ही नहीं है, वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि दर्शन मोहनीय के 3 भेदों में से केवल एक मिथ्यात्व का ही बंध होता है, बाकी दोनों का बंध नहीं होता। वो तो मिथ्यात्व के ही जब 3 टुकड़े हुए तो वो जितनी हैं उतनी हैं, उनका बंध नहीं होता। तो मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति पहले गुणस्थान में हो जाती है, मतलब ये कि पहले गुणस्थान के ऊपर मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, केवल पहले गुणस्थान में ही मिथ्यात्व का बंध होता है। इसके बाद में चारित्र मोहनीय है, तो चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी की बंध विच्छित्ति होती है दूसरे गुणस्थान में, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का बंध हो सकता है। जब वो दूसरे में आते हैं तो अनंतानुबंधी का उदय भी चालू हो जाता है और वहां बंध भी उसका चालू हो जाता है। तो अनंतानुबंधी बंधेगी दूसरे गुणस्थान तक, उसके आगे अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, तो ये अनंतानुबंधी की बंध विच्छित्ति कहलाएगी दूसरे गुणस्थान में। फिर अप्रत्याख्यानावरण की बंध विच्छित्ति होती है चौथे गुणस्थान में, चौथे तक अप्रत्याख्यानावरण बनती है, उसके आगे अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, तो वो हुई चौथे गुणस्थान में। प्रत्याख्यानावरण की बंध विच्छित्ति 5वें गुणस्थान में, वो 5वें तक बनती है, उसके आगे प्रत्याख्यानावरण नहीं बनती है। अब जो संजुलन है, संजुलन में संजुलन क्रोध, मान, माया और लोभ, इसमें 9वें गुणस्थान में ही 5 भाग करते हैं। तो 9वें गुणस्थान के पहले भाग में तो पुरुष वेद की होती है, फिर दूसरे में क्रोध की, मान की, माया की और फिर लोभ की, यानी ऐसे 5 भागों में। दूसरे भाग में संजुलन क्रोध की, तीसरे में संजुलन मान की, चौथे में संजुलन माया की और 5वें भाग में संजुलन लोभ की, ये बंध विच्छित्ति होती है। और हास्य रति की बंध विच्छित्ति होती है, हास्य रति मेरे जहां तक मुझे याद है 6ठे गुणस्थान में। तो छोटी कॉपी देना, ऊपर रखी ऊपर, नहीं 9वें में नहीं होती, 9वें में तो ये 5 की होती है हास्य रति की,
वैसे अभी आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, मैं बताती हूँ। हास्य रति की होती है, नहीं, अरति छोक की होती है छठे में, हास्य रति की होती है आठवें में। हास्य रति की होती है, हास्य रति भय जुगुप्सा। हास्य रति और भय जुगुप्सा की 8वें गुणस्थान में होती है, 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में। और अरति और शोक की होती है 6ठे गुणस्थान में। और स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तो नपुंसक वेद की हो जाती है पहले गुणस्थान में और स्त्री वेद की होती है दूसरे गुणस्थान में। इस तरह से ये 9 कषायों का डिवीजन रहता है। वो पूरी गुणस्थान वाइज ही अलग अलग प्रकृतियों का डिवीजन रहता है। अभी अपन ने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, अभी तो अपन ने केवल संख्याएं देखी थी 2 गुणस्थानों की। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की और दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। इस तरह से नहीं, नहीं आएंगे वो केवल नहीं, कर्म प्रकृतियां जो डिटेल वाली जैसे संख्या है वो नहीं आएंगी, लेकिन जो अपन ने मेन देखा है ना कि इसके अभाव से ये गुणस्थान और इसके उदय से ये गुणस्थान, जो परिभाषाओं के संबंध में अपन ने देखा है वो तो आएगा। जैसे 5वें गुणस्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है और प्रत्याख्यानावरण और संकलन 2 कषाय का उदय है। ऐसा किसके उदय से और किसके अभाव से, तो वो मोटा मोटा जो मेन है उनका आएगा। बाकी जो डिटेल में जैसे संख्याएं आपको लिखाई हैं कि 8वें गुणस्थान में 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति है, या 9वें गुणस्थान में 20 प्रकृतियों का अभाव है, तो ऐसा डिटेल वाली नहीं आएंगी, केवल मेन जो है वो ही आएंगी। बाकी आपको आसानी बहुत रहेगी, उसमें ऑप्शन रहेंगे तो आप देख सकेंगे, तो आई जाएगा आपको ऑप्शन देख के। और हाना वाले रहेंगे, ऐसे ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। पर आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई तो पूरी करिए। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, 16 की पहले में है, 25 की दूसरे में है। 16 मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के कारण। ये एक्चुअल में तो ये क्या है, दोनों एक साथ ही जाते हैं। ये तो कोई रेयर केस होता है कि वो चौथे से गिर के दूसरे में आते हैं, तो वो वहां उन 25 प्रकृतियों का बंध चालू हो जाता है, इसलिए इनको अलग अलग ऐसा बताया है। बाकी मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी जाती है, साथ ही रहती है, इसलिए वो ज्यादातर तो साथ ही रहते हैं। पर 16 प्रकृतियां ऐसी हैं जो केवल मिथ्यात्व के कारण ही बनती हैं, तो मिथ्यात्व का अभाव होने पर वो प्रकृतियां नहीं बनती हैं। जैसे मिथ्यात्व है, हुंडक संस्थान है, नपुंसक वेद है, असंप्राप्त सपाटी का सहनन है, एक इंद्रिय आतप स्थावर, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, ये जो प्रकृतियां हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ये विकलत्र जो हैं, ये सब मिथ्यात्व के कारण बनती है। मिथ्यात्व का अभाव हुआ और ये प्रकृतियां बनना रुक जाती हैं। इसी तरह अनंतानुबंधी से बंधने वाली 25 प्रकृतियां हैं, तो उसमें 4 तो अनंतानुबंधी कषाय हैं, 3 बड़ी निद्राएं, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, और बीच के 4 सहनन, बीच के 4 संस्थान, यानी सबसे खोटा वाला है वो मिथ्यात्व के साथ में निकल गया, असंप्राप्त सपाटी का सहनन और हुंडक संस्थान। अब जो बीच के 4 बचे हैं इसके बाद के, सबसे ऊपर वाला छोड़ दे, वज्रषभ नाराज सहनन और समचतुर संस्थान, तो बीच के जो बचे हैं वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलक, ये। और इसी तरह से संस्थानों में न्याग्रोध परिमंडल और वामन कुब्जक और कौन सा रहा, कीलक, ये जो अपने संस्थान है, ये 4 संस्थान, 4 सहनन, ये सब दूसरे गुणस्थान में इनकी बंध विच्छित्ति होती है। वो अभी अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा करना नहीं समझ लीजिए, गोमट सार आदि, तब ये पूरी डिटेल में आती है बातें। अभी आप लोग कल का एग्जाम है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी ये ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये अभी कल के हिसाब से नहीं। 25 जहाँ अधय प्रवृत्त करें, हाँ,
वो जो डेफिनेशन है वो मोक्षण प्रकाशक के आधार पे दी है, वहां ऐसे ही उसी हिसाब से फिर चार्ट में दोनों बातें इसीलिए क्लियर करके लिखी है। परिभाषा में समान तो नहीं है ना, अजय प्रवृत्तिकरण में तो समान नहीं है, दोनों में नहीं है, समान और असमान दोनों है। हाँ, तो यहाँ एक्चुअल में ये जो बात बताई है यहाँ समान समय के हिसाब से नहीं बताई है। जो अध्याप्रवृत्तकरण की परिभाषा है और जो अपूर्वकरण की परिभाषा है, इसमें असमानवर्ती जीवों के हिसाब से बताया, क्योंकि डिफरेंस उसी में है। अध्याप्रवृत्तकरण में आप चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा परिभाषा का भी, कि जो डिफरेंस है अध्याप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण में, वो असमान भिन्न समय वालों में डिफरेंस है। तो वो जो डेफिनेशन दी है वो भिन्न समय के आधार पर दी है, समान समय वालों के लिए उसमें कुछ नहीं कहा। तो वो डेफिनेशन में उतना ही आता है, इसीलिए वो डेफिनेशन लिखने के बाद फिर मुझे लगा कि इतना क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए वो चार्ट में दोनों बातें फिर अलग से लिखी। आप चार्ट के आधार पर याद कर लीजिए कि समान समयवर्ती जीवों के समान और असमान, और असमानवर्ती जीवों के भी परिणाम समान और असमान, वो है अध्याप्रवृत्तकरण। तो आप वो चार्ट को देख लीजिए, चार्ट से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चार्ट के आधार पे ही देख लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है? कौन से गुणस्थान का? पहले का और चौथे का। पहले गुणस्थान में काल, देखिए वैसे तो पहले गुणस्थान का काल जो बनाएंगे तो वो काल की बात करेंगे जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, अगर ऐसी बात करेंगे तो ये किसकी तरफ से बनेगा? जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अगर काल बनेगा तो वो सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बनेगा, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान का कम से कम काल, यानी कोई जीव कम से कम मिथ्यात्व में रहे। तो ऐसा हम अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए कैसे कह सकते हैं? वो तो अनादिकाल से है ही। तो जो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अगर हम काल कहेंगे तो वो सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बनेगा। और वैसे कहें तो मिथ्यात्व गुणस्थान का काल तीन टाइप से हम कहते हैं। एक तो अनादि अनंत, तो अनादि अनंत जो मिथ्यात्व गुणस्थान का काल है वो अभव्य जीव की अपेक्षा से, या दूरानुदूर भव्य, यानी जो जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, ऐसे जीवों की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान का काल है अनादि अनंत। फिर है अनादि शांत। अनादि शांत काल किसकी अपेक्षा से है? कि भव्य जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, और भव्य मिथ्या दृष्टि कैसे? अनादि मिथ्या दृष्टि। ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो भव्य हैं, उनका मिथ्यात्व गुणस्थान का काल है अनादि काल से है, लेकिन वो रुक जाएगा, उसका अंत आ जाएगा, तो वो कहलाएगा अनादि शांत। मिथ्यात्व गुणस्थान का काल में अपन डायरेक्टली ऐसा जैसे और गुणस्थानों में अपन करते हैं जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, ऐसा एक सामान्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो अलग ही है। मिथ्यात्व गुणस्थान बादशाही गुणस्थान है, अनादिकाल से संसारी जीवों में हमारा चल रहा है, और बहुत सारे संसारी जीव इस गुणस्थान में होते हैं, तो उनका डिवीजन उसी हिसाब से अलग अलग हो रहा है। तो एक हो गया अभव्य की अपेक्षा या दूरानुदूर भव्य की अपेक्षा। दूसरा अब भव्य, तो भव्य में दो टाइप के भव्य हो गए, एक अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य है और एक सादी मिथ्या दृष्टि भव्य है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य, तो क्योंकि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है तो उसका भी अभी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट कुछ नहीं बनेगा, तो उसका काल कहलाएगा सामान्य रूप से अनादि शांत। अब जो भव्य मिथ्या दृष्टि है वो क्या है कि वो उसने एक बार अपने मिथ्यात्व गुणस्थान को ब्रेक करके, एक बार वहां से बाहर निकल के वो दोबारा आया है मिथ्यात्व में। तो जो दोबारा आया है उसका अब हम कह सकते हैं कम से कम काल, मध्यम काल या ज्यादा से ज्यादा काल। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसकी अपेक्षा मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुख, मध्यम काल दोनों के बीच का होगा, उत्कृष्ट काल है किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन, ये उत्कृष्ट काल उसकी अपेक्षा से कहा जाता है। तो इस तरह से मिथ्यात्व गुणस्थान का काल कहा गया है। अभी ऑप्शन में जैसे अपने पास ज्यादा अपने को कम से कम शब्दों में लिखना है, सामान्य रूप से पूछा जाएगा, तो मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य काल
अंतर्मूर्त है, किसी भी अपेक्षा से है लेकिन है अंतर्मूर्त, तो हम कह सकते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि हमारे पास अभी वहां अपेक्षाएं बताने की जगह नहीं है, लेकिन किसी भी अपेक्षा से है तो सही, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। इसी तरह से मिथ्यात्व गुणस्थान का उत्कृष्ट काल, तो अब वो उत्कृष्ट काल में इन सब में उत्कृष्ट क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थान में जितने हमने पढ़े, अभव्य की अपेक्षा, साधी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, इन सब में मिथ्यात्व गुणस्थान का उत्कृष्ट काल क्या होगा? बोलो प्रीत। हाँ, अभव्य की अपेक्षा, बढ़िया। ये जो जितने भी टोटल जितने काल हैं, यानी जितनी भी अपेक्षाओं से हमने काल देखा है, उसमें उत्कृष्ट काल कितना हो गया? अनादि अनंत। तो अपन ऐसे सब मिला के सामान्य रूप से कह सकते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान का जगन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अनादि अनंत है। यद्यपि बिना अपेक्षा की बात नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य रूप से हमको कहना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं, और उसमें अपेक्षाएं हैं कि वो अनादि अनंत काल है, वो अभव्य की अपेक्षा ही है। भव्य की अपेक्षा या साधी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वो अनादि अनंत नहीं बनेगा। चलिए, और चौथे गुणस्थान का, चौथे गुणस्थान में जो काल है, चौथे गुणस्थान में काल में वही जघन्य मध्यम उत्कृष्ट का विभाजन होगा। तो जघन्य काल तो कम से कम अंतर्मूर्त, कोई भी जीव चौथे गुणस्थान में आके किसी भी अपेक्षा से एक समय, दो समय, तीन समय नहीं रह सकता। कम से कम अंतर्मूर्त काल तो चौथे गुणस्थान में रहना ही है। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, ये गुणस्थानों में एक समय का काल नहीं हो सकता, अंतर्मूर्त काल उसमें रहना ही है। और उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल है साधिक 33 सागर, साधिक यानी कुछ अधिक, और 33 सागर, ये चौथे गुणस्थान में रहने का उत्कृष्ट काल है कि कोई जीव चौथे गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा रहे तो कितने समय तक रह सकता है। साधिक 33 सागर के बाद उसका गुणस्थान बदलेगा ही मीन्स या तो वो 7वें में जाए, 5वें में जाए, गुणस्थान उसका चेंज होगा ही। तो ये चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। नहीं, मनुष्यों की अपेक्षा नहीं है, देवों की अपेक्षा ही है, नारकियों की अपेक्षा भी नहीं है। वो एक्चुअल में तो चारों गतियों के हिसाब से अलग अलग निकलता है, पर वो अपने भी ज्यादा डिटेल हो जाती है, इसलिए मैंने वो गतियों के हिसाब से अलग अलग नहीं बताया, क्योंकि चौथा गुणस्थान चारों गतियों में होता है। हमने 5वें गुणस्थान में 2 गतियों की अपेक्षा से काल देखा है, तिलंश की अपेक्षा से और मनुष्य की अपेक्षा से। वहां 2 ही गतियां थी, इसलिए हमने दोनों की तरफ से देख लिया, पर चौथे गुणस्थान में ऐसे चारों की तरफ से देखना है, और चारों का काल अलग अलग है, डिफरेंट है। फिर चारों में से जो सर्वोत्कृष्ट था वो हमने आपको यहाँ बता दिया, ये देव की अपेक्षा से है। वहां नारकियों की अपेक्षा से 6 अंतर्मूर्त कम, फिर 33 सागर, ऐसा कुछ है, वो फिर सारी डिटेल ज्यादा हो जाती है, तो अभी उसको हमने गौण किया। मनुष्यों की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान का काल क्या होगा, तिर्यंचों की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान का काल क्या होगा, वो अलग अलग है सबका, वो अभी अपन ने नहीं लिया है। तो चारों गतियों का मिला के सर्वोत्कृष्ट जो काल था वो देवगति की अपेक्षा से साधिक 33 सागर, ये देवगति की अपेक्षा से यहाँ पर अपन ने लिया है, ये बताया ऐसा। और कुछ पूछना है किसी को? 11 प्रतिमाओं के नाम। आपकी आवाज समझ में नहीं आई वर्षा भाभी, फिर से बोलिए। 33। मनुष्य गति में 33 सागर की आयु नहीं होती, देवों में ही होती है 33 सागर की आयु। एक अंतर्मूर्त कम, एक पूर्व कोटि, ये तो हाँ, एक अंतर्मूर्त भी कैसे होगा, 8 वर्ष भी होंगे उसमें साथ में, वो तो आप
तिर्यंच गति की अपेक्षा वो 3 अंतर्मूर्तकम होंगे उसमें। देख लीजिएगा, आप बराबर देख के याद करिएगा सही। हाँ, तो वो आप नोट्स तो आपके पास आ गए होंगे, नोट्स में से देखकर ही बराबर जो भी काल दिया है उसमें से देख के याद करिएगा। अब मैं 14 गुणस्थानों के नाम सुनना चाहती हूँ, कौन सुनाएंगे मुझे? हाँ, अर्पणा बोलिए अर्पणा। मैम 14 गुणस्थानों के नाम है, पहले से शुरू करियो। मिश्र, अविरत सम्यक, देशविरत, प्रमद विरत, अप्रमद विरत, अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांत मोह, क्षीण मोह, अयोग्य, सयोग्य। पहले अयोग केवली, पहले अयोगी हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापस से ही हो जाएगा। हाँ, और आप लोग जो याद कर रहे हैं इनको ऐसे याद करिए जैसे बच्चों को 24 तीर्थंकरों की कराते ना, पहले ऋषभ देव जी, दूसरे अजितनाथ जी, ऐसे ही करिए। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, ताकि आपसे ऐसा बोला जाए कि 7वें गुणस्थान का नाम क्या है तो आपको तुरंत आ जाए। बोलिए 7वें का नाम क्या है? अब आपको पूरा ऊपर से बोलना पड़ेगा। अपूर्वकरण नहीं है, हाँ, अधय प्रवृत्तकरण। चलिए हाँ, 10वें गुणस्थान का नाम, नीलम भाभी, 10वें गुणस्थान का नाम। हाँ, ऐसे ऐसे ही आने चाहिए गुणस्थानों के नाम, बस नंबर बोलते ही। 5वां गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, हाँ, देश विरत, बढ़िया। 3रा गुणस्थान बोल दीजिए जिसको भी आ रहा है। हाँ, बस अपने पास टाइम कम है, मैं 1-2 लोगों से पूछती हूँ बस। हाँ, 3रा गुणस्थान बोलिए वर्षा भाभी। हाँ, हाँ, बढ़िया। 8वां गुणस्थान सविता आंटी बोलेंगे। 8वां गुणस्थान, बढ़िया। 11वां गुणस्थान बोलिए रेखा भाभी। 11वां गुणस्थान, हाँ, उपशांत मोह। 14वां गुणस्थान बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अयोग केवली बोलना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया है। ऐसे मतलब गुणस्थानों के नाम और परिभाषा वगैरह, मैं कल तो अपना पेपर है, मैं परसों पूछूंगी आप लोगों से किसी भी गुणस्थान किसे कहते हैं, और 5 गुणस्थानों की परिभाषा जो कहेंगे कि आज हमारी तैयार है, मैं उनसे सुन लूंगी। आप धीरे धीरे करते रहें, नहीं हुई हो अभी तो। बाकी एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में परिभाषा ऐसे नहीं आएगी, केवल वो किसके उदय से हैं या किसका अभाव है ऐसा उसमें पूछा जाएगा। परिभाषाएं पूछने के लिए मेरे पास समझ लीजिए चांस नहीं है कि मैं आपसे परिभाषाएं एग्जाम में पूछूं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। बाकी कुछ हाँ, लिखने नहीं है आपको, केवल टिक करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, लिखने वाला है ही नहीं। 2 बजे का ही है, या तो मैं जल्दी डाल दूं लिंक, बोलिए 1:45 पे डाल दूं? ठीक है, मैं 2 बजे के आसपास, मतलब 5 मिनट पहले डालूंगी। हाँ, 6 डाला की क्लास तो रखेंगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो लोग 6 डाला में भी बैठेंगे तो मैं लिंक थोड़ा जल्दी